हमारा राजा तो बड़े प्यार से आया, चौकीदार बना और कांग्रेस पार्टी को चौकीदार बना दिया बेचारे को। और अब तो बेचारा राहुल गांधी अपने दादा के नाम पे भी वोट नहीं मांग पा रहा। अरे मोदी जी को उखाड़ फेंकने की बातें कर रहा राहुल गांधी, वो मैं पक्का गांजा पिया हुआ है। अरे तुम टक्कर देने की बातें कर रहे हो, असली टक्कर पहलवान तो उत्तर प्रदेश में बैठा योगी। उसने टक्कर दी ना मैडम तो 2.5 लाख बुलडोजर निकलेंगे जिस दिन निकलेंगे। उनकी टक्कर बड़ी खतरनाक है। जब वो टक्कर देते हैं ना तो जमीन में 10 फुट बंदा चला जाता, बोले हाँ। दिल्ली के दीपक को छोड़ के भागोगे मतलब तो गड़बड़ है। दिल्ली का दीपक जो है नहीं 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 नहीं, अगर इंदिरा गांधी के टाइम पे आप जैसे लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लगी तो अब कैसे लग जाएगी? इंदिरा गांधी के टाइम पे जिसने इंदिरा के खिलाफ बोला, जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ बोला, वो बंदे को जेल में डाल दिया। हमारा राजा तो बड़े प्यार से आया, चौकीदार बना और कांग्रेस पार्टी को चौकीदार बना दिया बेचारे को। और अब तो बेचारा राहुल गांधी अपने दादा के नाम पे भी वोट नहीं मांग पा रहा। लोग कहते हैं अरे मोदी राम के नाम पे मांग रहा है तो कोई बात नहीं, अल्लाह के नाम पे भी मांग रहा है तो कोई बात नहीं, वाहे गुरु के नाम पे भी मांग रहा है तो कोई बात नहीं। तुम जवाहरलाल नेहरू के नाम पे ही वोट मांग के दिखा दो अपने नाना के नाम पे। राहुल गांधी रोजगार देंगे अगर गठबंधन की सरकार मुल्ला जी को ना कांग्रेस पार्टी ने 62 साल यूज करा, 62 साल। चाहते तो इनको पढ़ाते लिखाते। अभी मैं तुम्हारे को अभी बताऊं ना, योगी जी का एक भेद खोलूं तो लखनऊ में एक मॉल है लुलु मॉल, क्या? और ये कांग्रेस वाले लुलु हो जाएंगे अब सुन के। इनको मदरसे में जबरदस्ती पढ़ाने के लिए बोला। अरे मदरसा पढ़ाते तो स्कूल में भी पढ़ाओ, शिक्षित करो ना मुसलमान को और कलाम बनाओ। कसाब बनाने की बातें करोगे तो मोदी और योगी जैसे बंदे तैयार बैठे हैं। आप बात कर रहे हो उसकी, लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं अगर हमारी सरकार आती है, गठबंधन की सरकार आती है, राहुल गांधी तो युवाओं को रोजगार राहुल गांधी रोजगार देंगे और महंगाई को यही खत्म कर देंगे, खत्म करने की बात कर लेगा आप लोग के चक्कर में। अरे मोदी जी को उखाड़ फेंकने की बातें कर रहा राहुल गांधी, वो मैं पक्का गांजा पिया हुआ है। अरे तुम टक्कर देने की बातें कर रहे हो, असली टक्कर पहलवान तो उत्तर प्रदेश में बैठा योगी। उसने टक्कर दी ना मैडम तो 2.5 लाख बुलडोजर निकलेंगे जिस दिन निकलेंगे। उनकी टक्कर बड़ी खतरनाक है। जब वो टक्कर देते हैं ना तो जमीन में 10 फुट बंदा चला जाता, बोले हाँ। बोले क्या हुआ? बोले समाधि ले ली। अरे मैडम अभी एक अपराधी 4 दिन पहले जो नामी बदमाश था ना उत्तर प्रदेश का, पता है कहाँ छुपा है? एनकाउंटर से डर से। चाचा कहाँ छुपा है मालूम है? नाले के अंदर सांस रोक के पड़ा था। उत्तर प्रदेश पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि गया तो इसी पुल के ऊपर से था मगर गायब कहाँ हुआ है। 10 मिनट बाद एक बंदा बोला कि सर नाले के अंदर से बुलबुले आ रहे हैं क्या? पता लगा वो अंदर है, जब डंडा डाला ना तो पता क्या कर रहा है मम्मी, तब बाहर आया है। भैया पूछ लो यही, भैया कौन कौन चाहता है योगी प्रधानमंत्री बने? हाथ उठा दो भैया। सुनो, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री बढ़िया है। एक बार और खुल के बता दो कौन कौन चाहता है योगी मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने? अब इनसे कोई मैंने जात थोड़ी पूछी, धर्म थोड़ी पूछा है। मैडम योगी बाबा के लिए हम लोग तरस रहे हैं। हम चाहते हैं कि 24 के बाद एक बार 2-3 साल के बाद मोदी जी कहते हैं कि योगी भाई चलो आगे बढ़ो। क्या जिस दिन योगी जी आएंगे ना, ये ओवैसी जो मोदी और योगी को बोलता है कि मठ चले जाएंगे, क्या ये खुद मट्ठा बेच रहा होगा। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के पैर दबा रहा होगा कि हमको माफ कर दो। आज के टाइम पे अंकल यहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं इस तरह से गवर्नमेंट के बारे में, ऐसा वो चाइना में नहीं बोल सकते। यहाँ पे बोल रहे हैं ये डेमोक्रेसी तो डिक्टेटरशिप थोड़ी ना। गठबंधन है वो कह रहे हैं हम संविधान को बचाने के लिए एक साथ उतरे हैं ताकि हम संविधान को 24 में बचा सकें और हमारी जीत होगी। क्या लगता है? इंदिरा गांधी जी थी ना, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ बोला। नहीं आप बात करो। दिल्ली के दीपक को छोड़ के भागोगे मतलब तो गड़बड़ है। दिल्ली का दीपक जो है नहीं 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 नहीं, अगर इंदिरा गांधी के टाइम पे आप जैसे लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लगी तो अब कैसे लग जाएगी? इंदिरा गांधी के टाइम पे जिसने इंदिरा के खिलाफ बोला, जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ बोला, वो बंदे को जेल में डाल दिया।
इंदिरा गांधी ने 1970 में सबको रिलीज किया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। हैं? इंदिरा गांधी हारी थी, ठीक है, उससे पहले उसने किया था सब कुछ, जेल भेजा था, लेकिन इलेक्शन से पहले सबको रिलीज किया गया था। राजीव गांधी जी को, संजय गांधी जी को किसने गायब कराया था? चाणक्य जी की किताब में लिखा हुआ है कि पढ़ा लिखा अगर कोई राजा हो और एक तरफ बुद्धिजीवी हो, ये पढ़ा लिखा यूक्रेन को बर्बाद करके बैठा हुआ है। जेलेंस्की एक बात बोली, क्या मालूम, कि भैया तुम नाटो से सदस्यता मत लो। क्या थोड़े दिन के लिए कह देता? अरे ना तो वह हिंदू की बात कर रहा हूँ, ना मुसलमान की कर रहा हूँ, ना सिख की कर रहा हूँ, ना ईसाई की कर रहा हूँ, कह देता ठीक है सदस्यता वापस ले लेता हूँ। आज लाखों लोग यूक्रेन में मारे गए, काहे के लिए? घमंड के लिए। मगर हमारा चौकीदार और हमारा राजा घमंडी नहीं है, और बिल्कुल नायक पिक्चर का अनिल कपूर लग रहा था उस टाइम पे। मैडम सीधी सी बात है, ये कोई पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनका ब्रेन वॉश नहीं हुआ। ये सब चाहते हैं कि देश विकास की राह पे चले। क्या खाली आप बोलोगे कि बिना पढ़ाई लिखाई करे सरकारी नौकरी मिल जाएगी? अगर मैं गलत होता तो वो जवाब देते, वो सुन के चले गए। हो सकता है उनके अड़ोस पड़ोस वाले बुरा मान जाए अगर वो सच्चाई बोल दे। पढ़ाई करो, लिखाई करो, आगे बढ़ो, और धर्म से देश को मत बांटो। जातियों से ये कह रहा है मैं राजपूत हूँ, एक कह रहा है मैं ठाकुर हूँ, एक कह रहा है मैं वाल्मीकि हूँ। मैडम सब हम राम के भक्त हैं, हम सब महाकाल के भक्त हैं। अरे मेरे भोले की जाति बताओ ना क्या थी, मेरे राम की जाति बताओ क्या थी, धर्म को लेकर इल्जाम लगता है। बताओ, मेरे हनुमान की बताओ, बताओ ना भाई साहब, क्यों नहीं बताते? जिस देश में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिख दी, हम तो कहते हैं भैया आई लव महर्षि वाल्मीकि। हमने मैडम जातियों में नहीं बांटे। मगर राहुल गांधी उर्फ चिकन बर्गर ये कह रहा है कि जातियों में बांट दो। राहुल गांधी का मतलब है तुलसीदास खान। कहते हैं जाति जनगणना करवाएंगे, आर्थिक सर्वे करवाएंगे, जिससे पता चलेगा किस जाति का कितना योगदान है देश में। जाति ऐसी जाति है वो डायनासोर की जाति का है। डायनासोर कहाँ है बताओ? अब कहाँ है भाई डायनासोर? खत्म हो गए वो तो, विलुप्त हो गए। राहुल गांधी की बात कौन आएगा अब? गांधी परिवार संभाल ले। आप बताओ, कम से कम शादी करके अपने 2-4 बच्चे कर ले, कम से कम कोई तो हो, एक आध पनौती तो बच्चे गांधी परिवार की। लड़की कौन देगा? क्या लड़की कौन देगा उन्हें? हाँ नहीं, लड़की कौन देगा ये तो बात ठीक है। अब युवा नेता बता बुड्ढे हो रहे। अरे सुनो ना, चुप हो, मियाँ खलीफा जिंदा है अभी। कितने क्यूट क्यूट बच्चे हो गए। कोई गाली तो नहीं बकी भाई साहब? तो वेस्टर्न कल्चर वालों को मियाँ खलीफा जैसी मिलेगी, और कौन सी माधुरी दीक्षित वाली मिलेगी? तो भैया एक ही बात है, बढ़िया अपना काम धंधा करो, इंतजार करो 4 जून का। क्या 4 जून का? एक होता है 2 जून। कहते हैं ना तेरे को 2 जून की भी रोटी नसीब ना हो, कहते हैं सुना 2 जून। 4 जून को देश में अलग माहौल होगा। पाकिस्तान रो रहा होगा, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर बिल्ली रो रही होगी, और एक चुड़ैल घूम रही होगी रात को 8 बजे के बाद मोमबत्ती लेके। कहीं दीप जले कहीं राहुल। रॉबर्ट वाड्रा जो है ना, रॉबर्ट वाड्रा कोई भी व्यक्ति है, उनका राहुल गांधी का जीजा है, ठीक है। क्यों मोदी के खिलाफ नहीं बोलता वो? क्योंकि उसको पता है मोदी है तो मुमकिन है, वो काम कर रहा है। इन लोगों ने पहले रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगाए, फिर लगाए अमेठी में के, फिर लगाए राहुल गांधी के। मैडम मजाक चल रहा है देश में, 20 दिन रह गए इलेक्शन को। अब तो रायबरेली में आ गए, कह रहे रायबरेली की जनता में स्नेह और प्यार से 2024 में साबित कर देंगे। मेरे को इतना पता है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, कहीं नहीं आएगा वहां पर, कुछ नहीं आना। 400 पार का मतलब है रायबरेली तो उनका गढ़ है, वो तो आने की बात करते कहते हैं। उनका गढ़ है, गाड़ा है या क्या है, मगर इतना पता है कि एक ही गढ़ है, उत्तर प्रदेश बाबा का। एक बार उत्तर प्रदेश से मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली की कमान संभाल ले, कसम से बता रहा हूँ, भूगोल बदल देगा अगला। और सुनीता केजरीवाल की बात बिल्कुल सत्य निकलेगी। वो क्या बोलती है कि केजरीवाल का शरीर तिहाड़ में है, आत्मा जो है वो घूम रही है। सच्ची में ही उसकी आत्मा घूमेगी। राहुल गांधी और विपक्षी यही बोलते हैं राहुल गांधी आ गया कि मोदी जी आरक्षण और रोजगार को, सरकारी नौकरियों को खत्म करना चाहते हैं। मैडम मेरी बात सुनो, यूपीएससी के एग्जाम में अगर यहाँ पर 50 लोगों से पूछोगे ना कि कितने लोगों को, मुसलमानों को नौकरी मिली है, तो नहीं पता। यूपीएससी के एग्जाम में किसी से जात और धर्म नहीं पूछा जाता,
उनका ग्रेड पूछकर उनको आईपीएस बनाया जाता है, आईएएस बनाया जाता है, आईएएस बनाया जाता है और उनको आगे बढ़ाया जाता है। अगर कोई ब्राह्मण भी हेड कांस्टेबल है ना, तो वो ये नहीं पूछता जज की कि भैया जज साहब आपकी क्या कास्ट है, उसको सलूट मारना पड़ता है क्या। और जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई किसी की तरक्की से चिढ़े या ना चिढ़े, मगर बाप ही एक ऐसी चीज है जो अपने बेटे की तरक्की से हमेशा खुश होता है। भैया जोरदार तालियां बजा दो अपने पिताजी के लिए। कोई नहीं खुश होगा मैडम इस दुनिया में, केवल पिता खुश होता है जब बेटा आगे बढ़ता है। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल हकीकत। एक बारी को भगवान ना करे, कुछ भाई भी है जो किलस जाते हैं कि मेरा भाई आगे बढ़ गया, मगर बाप कभी नहीं छिड़ता। बाप कहता है मैं फक्र से अपना सीना चौड़ा करके बोलता हूँ कि मेरी तरक्की हुई मतलब मेरे बेटे की हुई मतलब मेरी हो गई।